नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 2.1 की प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से प्रत्येक प्रश्न को समझेंगे और उन्हें हल करने के आसान तरीके जानेंगे। यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या गणित के इन सवालों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद होता है, आपको पता है, उसका ग्राफ दिया हुआ है y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात यह है कि यहाँ कोई बहुपद होता है px, ठीक है, उसका आप ग्राफ बनाते हो y बराबर px, तो वो 6 ग्राफ आपको इस सवाल में दिए हुए हैं नीचे यहाँ पर। ठीक है, और इन ग्राफों को देखकर आपको बहुपद के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो देखो, पहले ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी 0, ठीक है, दूसरे ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी 1, और तीसरे में होगी शून्यकों की संख्या 3, और चौथे ग्राफ में होंगी 2, पांचवें में होंगी शून्यकों की संख्या 4, ठीक है, और छठे में शून्यकों की संख्या होगी 3। ठीक है, तो पहले ग्राफ में शून्यकों की संख्या 0 होगी, दूसरे में 1 होगी, तीसरे में 3, चौथे में 2, पांचवें में 4 और छठे में 3। ये ऐसा ही क्यों है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बहुपद के शून्यक के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ, तथा इस सवाल को मैं आपको वापस बताऊंगा कि इसमें शून्यकों की संख्या इतनी ही क्यों है। तो अब देखो, हम बहुपद के शून्यक के बारे में बात करेंगे। तो एक बहुपद ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, x+2। ये कोई बहुपद है, ठीक है, जिसमें चर x है, तो इसे px के रूप में लिख सकते हैं कि x है, इसमें चर x के रूप में है चर। तो इसके शून्यक क्या होंगे? तो इसका मतलब ये होगा कि x की इसमें वैल्यू क्या जमाएं, x का मान क्या जमाएं कि इस पूरे बहुपद px की मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, x+2 बराबर 0 आ जाए। अब x का मान निकाल लो इससे, x+2 बराबर 0 से x का मान निकाल लो। तो x+2 बराबर 0, तो इससे आएगा x की वैल्यू, 2 का पक्षांतरण हो जाएगा तो x बराबर -2। ठीक है, तो -2 है ना इस x की वैल्यू। इस -2 को अगर आप इस समीकरण में जमाओगे तो ये संतुष्ट हो जाएगी, या इस बहुपद में जमाओगे x की जगह -2, तो x+2 बहुपद है तो यहाँ -2 जमाएंगे x की जगह और +2 यूं का यूं, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 है जो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यह रेखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है। तो ध्यान रखना, रेखिक बहुपद का तो केवल एक ही शून्यक होता है। शून्यक बहुपदों के एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मैं आपको व्यापक रूप में बता देता हूं कि यदि कोई बहुपद है y बराबर px और इसके के इसका कोई शून्यक है, इसका क्या है, कोई के इसका शून्यक है, तो y बराबर x की जगह अपन k जमाएंगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी x की वैल्यू तो k और y की वैल्यू 0, अर्थात हर x की वैल्यू पर अगर y का मान 0 प्राप्त हो जाता है, y का मान 0 प्राप्त हो जाता है, तो k है ना जो इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई शून्यक की परिभाषा। जैसे अपन ने बताया था, बहुपद x+2 का शून्यक क्या होगा, -2, क्योंकि x की वैल्यू अगर -2 जमाएंगे तो इसका पूरा क्या मान, उसका पूरा का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शून्यक। अब पुनः अपन पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, देखो पहले प्रश्न में ग्राफ देखो। तो देखो, पहला ग्राफ है ये, ठीक है, और दूसरा ग्राफ है ये, तीसरा है ये, इस प्रकार चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 ग्राफ है। तो अपन पहले देखते हैं दूसरे ग्राफ को। तो दूसरा ग्राफ आप देख रहे हो कि x अक्ष को यहाँ काटता है, और तीसरा ग्राफ x अक्ष को यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, यानी 3 जगह काट रहा है। और ये 2 जगह काट रहा है। ये कितने जगह काट रहा है, 4 जगह काट रहा है। देखो, 1 2 3 और 4। मतलब ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। अब x अक्ष को क्यों, y अक्ष को क्यों नहीं? देखो, अपने पास है बहुपद y बराबर px। तो यहाँ x की वैल्यू अपन k जमाएंगे, x की वैल्यू जब k जमाएंगे तो इसकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो x के प्रत्येक k पर y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो देखो, x अक्ष पर ही y की वैल्यू 0 होती है। जब आप ग्राफ बनाते हो ना, तो ये x अक्ष है, तो यहाँ x की कुछ न कुछ वैल्यू होगी, मान लो k होगी, और y की वैल्यू फिक्स है क्योंकि y की वैल्यू x अक्ष पर हमेशा क्या होती है, 0 होती है। यहाँ भी कोई बिंदु निर्देशांक है तो वहाँ y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मतलब x के किसी वैल्यू k पर y की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। तो यहाँ तो एक बार ही हो रही है क्योंकि बहुपद का जो ग्राफ है जो x अक्ष को एक बार काट रहा है, और यहाँ y की वैल्यू कितनी बार 0 होगी, 3 बार 0 होगी। मान ले तो यहाँ k1 पर 0 हो जाएगी y की वैल्यू, यहाँ k2 पर 0 हो जाएगी,
और ये K3 पर 0 हो जाएगी y की वैल्यू। तो यहाँ 3 शून्य प्राप्त हो जाएंगे, K1 K1 K2 K3। ठीक है, तो इसके 3 शून्य होंगे। तो ये ग्राफ है ना, एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है ना उतनी उसके शून्य होंगे। तो देखो पहला ग्राफ है जो एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा, तो इसके शून्य होंगे 0। यहाँ एक बार काट रहा है, यहाँ एक्स अक्ष को, ये होता है एक्स अक्ष, तो यहाँ एक शून्य होगा। यहाँ 3 बार काट रहा है, देखो एक यहाँ काट रहा है, एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो यहाँ 3 शून्य हो जाएंगे। यहाँ 2 शून्य हो जाएंगे क्योंकि ये ग्राफ है जो 2 बार काट रहा है, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ये 4 बार काट रहा है, देखो 1 बार, 2, 3 और 4। इस एक्सेस को 4 जगह काट रहा है, तो इसके 4 शून्य हो जाएंगे। अब देखो ये यहाँ मिल रहा है बिंदु एक्सेस के साथ 3 जगह, एक जगह यहाँ, दूसरी जगह यहाँ और तीसरी जगह यहाँ। तो ये ग्राफ है जो एक्स अक्ष के साथ 3 बार इंटरसेप्ट हो रहा है, तो इसके शून्य हो गए 3। तो ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उसके उतने ही शून्य होंगे। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल हो रहा है, देखो ये एग्जाम्पल, इसमें भी शून्यकों की संख्या पूछी है, शून्यकों की संख्या बताइए। तो देखो पहले ग्राफ में केवल एक बार काट रहा है एक्स अक्ष को, तो एक शून्य होगा इसमें। इसमें 2 बार काट रहा है एक्स अक्ष को ये ग्राफ, तो 2 शून्य होंगे। 3 बार काट रहा है, 1, 2, 3, तो इसके होंगे 3 शून्य। ठीक है, ये एक बार काट रहा है, ग्राफ एक बार काट रहा है ना, तो इसका होगा 1 शून्य। अब देखो यहाँ एक बार मिल रहा है, इस बिंदु पर ही ग्राफ मिल रहा है, एक्स अक्ष पे तो मिल रहा है ना, तो इसका होगा 1 शून्य। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट वाले प्रश्न का, लास्ट वाले प्रश्न में कितनी बार एक्स अक्ष से मिल रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, देखो एक बार यहाँ काटा, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो ये 4 बार काट रहा है, छठा सवाल। ठीक है, देखो बड़ा कर लेता हूँ मैं जूम इन, तो इसमें देखो 4 बार, एक बार तो यहाँ काटा, एक बार ये काटा, एक बार ये काट रहा और एक बार ये काट रहा, तो 4 जगह एक्स अक्ष को ये ग्राफ काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी 4। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, नीचे दे रखा है, देखो यहाँ लिख रखा है पहले प्रश्न में शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। यहाँ 2 होगी, 3 होगी, 1 होगी और 4 होगी। ठीक है, लास्ट में 4 है ना शून्यकों की संख्या, क्योंकि जो ग्राफ है जो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूँ जो ऊपर है इसी बुक में, ये तो उदाहरण हो गया था। देखो ये आपको कुछ स्थितियां दी हुई है, ये एक द्विघात बहुपद के ग्राफ है। ये जो ग्राफ दे रखे हैं जो द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद होता है। इसको y के बराबर ले लेंगे और ग्राफ बनाएंगे तो ये द्विघात बहुपद के बहुपद होंगे जो u की तरह बनेंगे, एक तरीके से u, ये उल्टा u हो सकता है या सीधा u हो सकता है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद के ग्राफ होते हैं, ये प्रबलकार होते हैं, प्रबलक कहते हैं ना, तो ये भी नोट पॉइंट है, डाल लेना, याद रख लेना कि द्विघात बहुपद की जो ग्राफ बनता है, जो ज्यामिति बनती है वो प्रबलकार बनती है। ठीक है, तो देखो इनको देखो, द्विघात बहुपद, तो द्विघात में का बहुपद का मतलब होता है जिसके अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। तो इसमें देखो पहले चित्र में, पहले में ये द्विघात बहुपद है जो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2। यहाँ भी 2 बार काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे वालों में यहाँ एक बार ही काट रहा है तो ये द्विघात बहुपद ही, लेकिन एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, और यहाँ भी क्या काट रहा है, 1 बार, तो इनमें शून्यकों की संख्या होगी 1 और यहाँ भी शून्यकों की संख्या होगी 1। ठीक है, अब नीचे आओ, यहाँ देखो, यहाँ ग्राफ है ना, ये द्विघात बहुपद का ही है, लेकिन ये एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा और ये वाला भी एक्स अक्ष को एक बार ही नहीं काट रहा, तो यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या या तो 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 0 हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, और त्रिघात बहुपद होता है तो उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब जितनी घात है बहुपद की उतने ही शून्य को अधिकतम हो सकते हैं उसके। अब आपने प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। अगर आप अध्याय 2 के वीडियो को देखना चाहते हैं, अध्याय 2 के बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात और बहुपद की पहचान, इसके बारे में जानकारी देखना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो इधर इस कॉर्नर पर जो वीडियो है इस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। धन्यवाद।